सभी का आपके चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब पे हैं। तो दोस्तों आज हम वापस फिर से कंप्यूटर की दूसरी क्लास लेके आए, जिसमें फिर से हम यहाँ पे कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए और दोस्तों वो आपको हर एग्जाम में रिपीट हुए मिलेंगे। और हाँ, अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो 50% तो आपको आने ही चाहिए। अगर 50 में से 40% भी आते तो मान लो कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलो शुरू करते हैं। कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे पहला है कि CAD का अर्थ क्या है, मतलब फुल फॉर्म क्या है। तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ओरेकल क्या है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर। वह बिंदु जिस पर डेटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है वो क्या कहलाता है, दोस्तों वो टर्मिनल कहता रहता है। लिनक्स क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक लिनक्स है। लिनक्स के बाद में CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वो होता है दोस्तों कंट्रोल यूनिट। आपको पता है CPU के 3 पार्ट पढ़ाए थे हमने आपको, कौन कौन से, ALU CLU और एक स्टोरेज में आती है। तो जो कंट्रोल यूनिट होती है वो नियंत्रण इकाई कहलाती है, और जो ALU होती है वो गणितीय संक्रियाओं को संपन्न करती है। ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट डिवाइस है, तो हार्ड कॉपी क्या है, हार्ड कॉपी क्या है, हार्ड कॉपी प्रिंटेड आउटपुट डिवाइस हो जाएगी। भी सॉफ्ट कॉपी तो एक आउटपुट है ही है, लेकिन हार्ड कॉपी आउटपुट जरूर है, लेकिन साथ में वो प्रिंटेड आउटपुट है। सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने के लिए उन्हें वापस लाने का काम कौन करती है, दोस्तों वो डाटाबेस करती है। HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, टेक्स्ट एडिटर की, टेक्स्ट एडिटर की। वेबसाइट किसका कलेक्शन है, तो दोस्तों वेब पेजेज का। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट की ज़रूरत नहीं होती, मशीनरी लैंग्वेज। मशीनरी लैंग्वेज कंप्यूटर की खुद की भाषा होती है, उनको ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं होती। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या होता है, देखो दोस्तों मैं तीनों को बता देता हूँ। अगर एक्स का पूछे तो .xls, डॉक्यूमेंट का यानी वर्ड का पूछे तो .doc, पावर पॉइंट का पूछे .ppt। इसके अलावा अगर आपको पिक्चर का पूछे तो .png JPEG, ये भी ध्यान में रखना आप। एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह है, वर्कशीटों का, और बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट पाई जाती है, शीट 1 शीट 2 शीट 3 नाम से। C++, बेसिक, कोबोल और जावा किस लैंग्वेज के उदाहरण है, तो दोस्तों ये हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण है। ASCII की फुल फॉर्म आपसे पूछ ले तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं, बच्चे बच्चे को पता है, चार्ल्स बेबेज, अमेरिका, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय, सब कुछ ध्यान में रखना। और प्रथम जो बनाने वाले थे जिसको प्रोग्रामर बोलते हैं तो वो थे ADA लवलेस, जिसको एडा लवलेस भी बोलते हैं, ADA भी कहते हैं। तो कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है, बिट में। स्टोरेज माध्यम की इकाई क्या होती है दोस्तों, तो बाइट है। एक बाइट का कलेक्शन मतलब 8 बिट होता है। CD-ROM किसका उदाहरण है, इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। CD-ROM आपने देखा होगा, रोम CD-ROM होती है, DVD। वोलेटाइल किसकी प्रॉपर्टी है दोस्तों, तो वो रैम की है। वोलेटाइल का मतलब भी क्या होता है, अस्थायी। और जो रोम होती है वो क्या हो जाएगी, भी वोलेटाइल मेमोरी तो कौन सी है, रैम है, तो रोम क्या हो जाएगी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। जावा किसका उदाहरण है, हाई लेवल लैंग्वेज जिसमें गेम और प्रोग्राम बनते हैं। वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाजारों में बहुत रूप से उपयोग में लिया जाता है, बार कोड। सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों प्रोग्राम ही सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है। इसके साथ साथ इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेशन करने की अनुमति प्रदान करने तो डिजाइन किए गए प्रोग्राम को क्या कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। 2 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जिसका मेन काम होता है आउटपुट डिवाइस और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करने का। तो दोस्तों आपको बात बोलना चाहूँगा कि देखो दोस्तों, इनमें समझाने की कोई बात नहीं, आपकी 5 मिनट लगेगी और 5 मिनट में 50% आपके रिवीजन हो जाएंगे अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो। और आपके लिए हम रोज़ाना 3 से 4 क्लास लेके आते हैं, GK की, साइंस की, और सुबह सुबह करंट अफेयर की, और करंट कभी कंप्यूटर की भी लेके आते हैं। तो दोस्तों रोज़ाना 3-4 क्लास की होती है, तो आप हमसे जुड़ना ना भूलिए, सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए रोज़ाना क्लास अपडेट पाने के लिए। वर्ड
प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए किसे प्रयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों वो होता है डॉक्यूमेंट। अभी बताया था डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन होता है .doc। शुरुआत की 3 अक्षर पकड़ लो। वेबसाइट को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रोग्राम को क्या कहते हैं? ब्राउजर। ब्राउजर आपको पता होना चाहिए ब्राउजर कौन कौन से होते हैं, साथ में बता दे। देखो गूगल क्रोम, ओपेरा, यूनिसी ब्राउज़र, ये जो सारे जिसमें हम कुछ सर्च कर सकते हैं रिजल्ट को, वो सारे सारे। इंटरनेट एक्सप्लोरर। कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है? बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन ऐसे पूछ सकते हैं कंप्यूटर में टी का मतलब क्या है, तो जैसे ट्रेड है। आर का मतलब क्या है? रिसर्च। बिल्कुल पूछता है एग्जाम में, पीछे अभी एलपी में पूछा। तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म देखो, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन्स पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। एलपी में दोस्तों पूछा हुआ क्वेश्चन है। वेब पेज में कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है? दोस्तों वो होता है हाइपरलिंक, जिसकी शॉर्टकट की भी कई बार पूछता है, Ctrl+K। और आपको पता है पटवारी के एग्जाम में तो 2 से 3 शॉर्टकट की पूछ लेता है, मतलब कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? दोस्तों 4 मार्जिन होते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। ये भी ध्यान में रखना। वह प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने के लिए, मतलब सर्च इंजन। और वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी शब्द को ढूंढने के लिए फाइंड कमांड होती है, जिसकी शॉर्टकट की फाइंड से एफ यानी Ctrl+F होती है। और अगर हमें कहीं रिप्लेस करना हो तो वहाँ से Ctrl+H शॉर्टकट की होती है। इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर के द्वारा सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डाउनलोडिंग। और अगर हमें इंटरनेट पर कंप्यूटर के द्वारा सूचना अपलोड मतलब देनी है तो उसको अपलोड बोलते हैं। ब्राउज़र, पोस्टर और न्यूज़लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा प्रचलित है? तो दोस्तों वो है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं? दोस्तों वो होता है पावर पॉइंट। जंक ईमेल को अन्य नाम स्पैम ईमेल, यानी स्पैम मतलब जो फालतू की ईमेल बोल सकते हो आप। ई कॉमर्स क्या है? इंटरनेट पर बिजनेस, जैसे हम अमेजोन से कुछ मंगाते हैं, फ्लिपकार्ट से। तो ये सारी सारी क्या है? ई कॉमर्स के उदाहरण है। बिजनेस टू बिजनेस, B2B, एक होता है B2C, एक होता है दोस्तों C2C। तो हम जो अमेजोन से मंगाते हैं ना, वो होता है B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं? ALU, CU और रजिस्टर। रजिस्टर मेमोरी होती है। मशीन लैंग्वेज में किसका प्रयोग करते हैं? न्यूमेरिक कोड का। वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज कौन सी है? तो दोस्तों जावा। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? अभी बताया था हमने, ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक पार्ट है। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? पॉइंट डिवाइस था। देखो पॉइंटिंग डिवाइस, देखो ट्रैक बॉल, ट्रैक पॉइंट, माउस, ये सारे के सारे पॉइंटिंग डिवाइस है, तथा इसके साथ ये इनपुट डिवाइस में भी आते हैं। EDP का फुल फॉर्म क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। इंटरनल जो स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो दोस्तों वो होता है प्राइमरी। और एक्सटर्नल कौन सा होगा? सेकेंडरी। स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट क्या है? टेराबाइट। देखो दोस्तों वैसे टेराबाइट नहीं होता, लेकिन जैसे ऑप्शन में लिखा हुआ था मेगाबाइट, किलोबाइट, बाइट, टेराबाइट, तो उस हिसाब से टेराबाइट हो गया। लेकिन टेराबाइट से ज़्यादा होता है पेंटाबाइट, एक्साबाइट। गूगल क्या है? देखो दोस्तों गूगल एक सर्च इंजन है, कभी कंफ्यूज मत हो जाना। एक होता है गूगल, एक होता है गूगल क्रोम। एक बात बताओ, आपके फ़ोन में, सभी के फ़ोन में गूगल क्रोम है या नहीं है? और एक दूसरा है कि गूगल, क्या आप किसी के फ़ोन में गूगल है क्या? गूगल आपको सर्च करना पड़ता है। आप गूगल क्रोम में गए, पहले आपको गूगल वहाँ पे सर्च करना पड़ेगा, फिर गूगल आएगा। कहने का मतलब गूगल तो क्या है? सर्च इंजन है, जहाँ से हम कुछ सर्च करते हैं। और गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है, आपके पास एक ब्राउजर फीचर के लिए ब्राउजर है। प्रथम घरेलू कंप्यूटर कमोडोर कौन सा है? तो दोस्तों वो है VIC-20। और प्रोलॉग किस पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा है? तो दोस्तों वो है 5वीं पीढ़ी की कंप्यूटर की भाषा प्रोलॉग। चौथे पीढ़ी की कंप्यूटर की भाषा कौन सी थी जो हमने पढ़ी थी ना अभी? C++, जावा, वो थी सारी की सारी, कोबोल। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था?
दोस्तों बहुत बार आपने क्वेश्चन ये भी पढ़ा होगा कि इंटीग्रेटेड मतलब आईसी चिप किसकी बनी होती है, सिलिकॉन धातु की बनी होती है, और इसका आविष्कार किया था J.S. किल्वी ने। और लास्ट में दोस्तों आपको बोलना चाहूँगा, हमने 51% कर लिए हैं बहुत ही कम समय में। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। प्लस अगर आप नेक्स्ट वीडियो भी चाहना, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए तो आप तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। रेलवे, एसएससी और अदर एग्जाम जिसमें भी साइंस, जीके, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और कंप्यूटर सब्जेक्ट पूछ जाएगा दोस्तों, हम एग्जाम से पहले पहले जीरो से लेकर के हीरो बन जाएंगे, मतलब सब कुछ क्लियर कर लेंगे, सब कुछ पढ़ लेंगे। थैंक यू दोस्तों।